हिंदुस्तान विरोधी मानसिकता रखते हैं, वो उनकी अपनी मानसिकता बदलें और उनको अगर हमारे देश के में रहना है तो हमारे तरीके से रहना होगा। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित है, ये गारंटी है। कोई कट्टरपंथी मुस्लिम नेता है, उसने कह दिया कि भारत में असुरक्षा है। अरे जब पाकिस्तान का हाल तो देख लो, या चाइना में तुम्हारी मस्जिदें तोड़ी गई हैं, फ्रांस में तुमको नमाज तक अदा करने का अधिकार नहीं है। देश में एक लंबी बहस छिड़ी हुई है और ख़ास करके काशी ज्ञानवापी मस्जिद को लेके इस तरीके से एक पक्ष कह रहा है कि वहाँ शिवलिंग पाया गया और एक पक्ष कह रहा है कि ये स्वीकार नहीं है कि कोई शिवलिंग नहीं है, वहाँ पर फुब्बारा है। अभी जजमेंट नहीं आया है, लेकिन तमाम तरह की बहस छिड़ी हुई है। मेरे साथ में आगरा उत्तर विधानसभा से विधायक हैं पुरुषोत्तम खंडेलवाल, क्या मानना है उनका? विधायक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक लंबी बहस छिड़ी हुई है देश भर में जो ज्ञानवापी मस्जिद को लेके, वहाँ पर जो शिवलिंग मिला है, अभी कोर्ट में है मामला, लेकिन किसी तरह का कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन लोगों की अपनी अपनी सोच है। एक पक्ष कह रहा है वहाँ पे कि वो फुब्बारा है और एक पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है। कैसे देखिए, हमारा तो स्पष्ट रूप से मानना है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे यहाँ देश संविधान से चलता है, व्यक्तिगत आस्थाओं से काम नहीं चलता। ज्ञानवापी मंदिर के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच गए। केवल न्यायिक प्रक्रिया में अपनी तकनीकी जो हथकंडे हैं उनको अपनाकर न्याय को लेट करना, जैसे राम जन्मभूमि के मामले में भी सपा कांग्रेस जिस हम न्याय को लिंगर ऑन करते रहे, इसके कारण से न्याय लेट हुआ। और अब जब मामला न्यायपालिका के पास पहुंच गया है तो मेरा ये कहना है कि न्याय को लेट नहीं करना चाहिए। जो भी तर्क हैं कोर्ट में प्रस्तुत करो, लिया स्टे दे दो साहब, जांच रोक दो साहब, क्या मतलब है? चोर की दाढ़ी में तिनका। दूध का दूध पानी का पानी चाहते हैं, हम संविधान के अनुसार ही चलना चाहते हैं। अब ये सपा बसपा कांग्रेस, इनका तो एक स्वभाव रहा है, ये तो समाज तोड़क घोरतम सांप्रदायिक तुष्टीकरण के पोषक दल हैं। वो चाहते ही नहीं है कि देश में एक न्याय का कानून का राज्य चले, क्योंकि अब तक जो राज्य इनको चलाया था कांग्रेस ने, सपा ने, अपने स्वार्थ का राज चलाया, अपने परिवार के कल्याण के लिए राज्य चलाया। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई दखल नहीं है। लेकिन आरोप लगा रहा है विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सबका साथ, सबका विश्वास की बात करती थी, लेकिन आज विश्वास नहीं जीत पाई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अगर विश्वास नहीं जीतती तो लोकसभा में गठबंधन की 325 सीटें आती कैसे? हम विश्वास नहीं जीतते तो उत्तर प्रदेश में सभी दलों, देश भर के दलों ने एकजुटता दिखाई, उसके बावजूद हम 273 सीटें जीत के आए हैं, 2/3 बहुमत लेके आए हैं। तो विश्वास नहीं होता तो जीतते कैसे हम? सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे देश में जब भी अच्छे काम होते हैं तो कष्ट पाकिस्तान को होता है। ज्ञानवापी का मामला हो, अरे भाई हमसे क्या मतलब है? ज्ञानवापी का मामला सीधा कोर्ट में है, सबको मालूम है कि उस भगवान शिव के मंदिर को औरंगजेब ने मस्जिद का रूप दिया था। सबको मालूम है कि औरंगजेब 2.5 मन जनेऊ उतलवा कर रोटी खाता था। तो औरंगजेब जैसा आताताई, जिसको अपना जो आदर्श मानते हैं कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, तो ऐसे आदर्शवादी लोगों की हमको आवश्यकता नहीं है। हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, भारत संवैधानिक राष्ट्र है, संविधान से देश चलता है। न्यायपालिका में उलझाने की कोशिश नहीं करें, न्यायपालिका को अपना काम करने दिया जाए और देश में अमन चैन कायम रहेगा। न्यायपालिका में अपने कानूनी हथकंडे अपना कर ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उलझाना चाहती है। न्याय को लेट करके लोगों में
एक अराजकता का माहौल पैदा कर रही है। जैसे कल एक कोई कट्टरपंथी मुस्लिम नेता है, उसने कह दिया कि भारत में असुरक्षा है। अरे जब पाकिस्तान का हाल तो देख लो, या चाइना में तुम्हारी मस्जिदें तोड़ी गई हैं, फ्रांस में तुमको नमाज तक अदा करने का अधिकार नहीं है। ये तो भारतवर्ष है, क्योंकि ये हिंदू है, हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है, इसलिए जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित है, ये गारंटी है। क्योंकि हिंदू तो उदारवान कौम है सब। ये जो नारा मोदी जी का है, सही बात तो ये है कि ये तो है भारत की प्राचीन परंपरा है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलना, ये भारतवर्ष है। एक सवाल कल मौलाना मदनी का आया कि यह देश नफरत का बाजार हो गया है, किस तरीके से देखते हैं इस मौलाना मदनी? ये उनकी हताशा प्रकट होती है इस बयान से। जब कोई एक मंदिर को तोड़ दिया गया, उस मंदिर के आप एक किसी के आराध्य के ऊपर आप गंदे हाथ धो रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, और एक तरफ आप भाईचारे की बात करते हैं, तो वो भाईचारा कहाँ गया? उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए अपने आप में, आगे बढ़कर समाज को आगे आना चाहिए और उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए हिंदू लोगों से। इस देश की जो पुरातन सभ्यता है उससे क्षमा मांगनी चाहिए कि जिस देश ने उन लोगों को अपने साथ में आत्मसात किया और आत्मसात करने की कोशिश की, उनके आराध्य के साथ आप इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। और उनका बयान बिल्कुल हताशा प्रकट करता है। लेकिन विपक्ष एक साथ ये भी कह रहा है कि इस समय जो सत्ताधारी पार्टी है वो गड़े पत्थर, गड़े मुर्दे, इन पर राजनीति कर रही है और उखाड़ने का काम कर रही है। विपक्ष को किस तरीके से? जिस तुष्टीकरण की राजनीति सन 47 से आज तक हो रही है, और उस राजनीति का अगर सही परिप्रेक्ष्य इस देश के जनमानस के सामने आ रहा है तो उनको तकलीफ हो रही है, तो ये उनकी स्पष्ट तौर पर ये बात दर्शाई जाती है राजनीतिक पार्टियों का, ये स्वभाव बन चुका है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में करनी है, और ये करते आए हैं, जो अब नहीं चल पाएगी। विधायक जी, एक सवाल है, औरंगजेब आक्रांता था, आताताई था, उसने तमाम मंदिरों को तोड़ा, तमाम हिंदुओं के अधिकारों को छीना। मुसलमान इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता। मुसलमान एक तरफ कहीं ना कहीं कहते हैं कि वो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं और दूसरी तरफ आताताई को आताताई कहने से कतराते हैं। कैसे देखिए, जब मैं समझता हूँ कि मुसलमानों का ऐसा कोई मानना नहीं है। मुसलमानों के विकास के लिए मोदी जी हमेशा कहते हैं एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप। मोदी जी इस काम पे लगे हुए हैं। मदरसों में पहले केवल लोग धन कमाते थे, अब वहाँ पर मदरसों में भी पढ़ाई प्रारंभ हुई है। हम देश के विकास के लिए समाज के हर वर्ग को उन्नति देखना चाहते हैं। जब तक समाज के हर वर्ग का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं हो सकता। आप बताइए, ये कहते हैं कि हम असुरक्षित हैं, हम असुरक्षित हैं। देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, क्या उसमें हिंदू मुसलमान कोई अनुसूचित पिछड़ा या सामान्य वर्ग देखा गया है? क्या देश के हर व्यक्ति को मिल रहा है? देश में जब वैक्सीन लगी तो उसमें हिंदू मुस्लिम देखी गई क्या? इन्हीं कट्टरपंथी मौलवियों ने वैक्सीन के बारे में विभिन्न प्रकार की, और यहाँ तक कह दिया था जो इस्लाम विरोधी है। समूचे मुसलमान को नहीं मानते, कुछ कट्टरपंथी लोग कट्टरपंथी हैं, और मैं समझता हूँ समय आने पे वो ठीक हो जाएंगे। इन्होंने कहा था, मैंने इनको सुना था, क्योंकि मैं तो उसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ और मैंने उसके लिए झेला भी है। धारा 370 हटेगी तो खून की नदियाँ छेड़ नहीं सकते, पृथ्वी पे तूफान आ जाएगा। एक चींटी भी नहीं मरी थी। राम जन्मभूमि पे मंदिर प्रारंभ हो गया, कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, परिंदा पर नहीं मार पाया, लेकिन देश की करोड़ों जनता वहाँ पर दर्शन करने जा रही है। ये कुछ नहीं है, केवल बंदर घुड़की है। और जरा ये बताते मुसलमान कहाँ असुरक्षित है? पाकिस्तान जो मुस्लिम देश है वहाँ तो मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तुम भारत की बात कर रहे हो, हम गारंटी देते हैं कि भारत में न मुसलमान असुरक्षित है, न हिंदू असुरक्षित है, न समाज का कोई वर्ग का नागरिक असुरक्षित है। भारत तो सबको समान दृष्टि से देखता है।
वसुदैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं और बात नहीं करते हैं अपने अंदर उसको। हम सामान्य जीवन में हमको देख सकते हैं आप, हमने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे समाज के किसी व्यक्ति विशेष को फायदा हो। हमने जब लैपटॉप बांटे हैं तो उसमें हिंदू को भी बांटे हैं, मुसलमान को भी बांटे हैं। पहले की फर्क इतना आया है, पहले जो सरकार होती थी वो मजहबी आधार पर, जातीय आधार पर बांटते थे। हम केवल उसको बांटते हैं जो उसका वास्तविक पात्र होता है, इसलिए लोगों को कष्ट हो रहा है। समान नागरिक संहिता कितनी ज़रूरी है देश के लिए? कभी बढ़ के किसी भी देश में ऐसा कोई कानून है कि जो कि एक देश में दो कानून हो, तो हमारे ही देश में क्यों? जब हम सब चीज़ों में समानता की बात करते हैं तो समान नागरिक संहिता भी होनी चाहिए। जब एक देश के एक राष्ट्र है, एक साथ सब लोग रह रहे हैं, भाईचारे की या भावना है, तो उस कानून से ऐतराज़ क्यों है? इसलिए यह देश के लिए बेहद ज़रूरी है, देश की तरक्की के लिए ज़रूरी है, और जो मानसिकता, कट्टरवादी जो मानसिकता है, उसको उसके खात्मे के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। ये जमीयत उलेमा हिंद कहता है कि ये अगर लागू होगी तो बिल्कुल स्वीकार नहीं होगी। जैसे आपने धारा 370 की बात की, वो भी स्वीकार नहीं थी। तमाम 3 तलाक की बात थी तो वो भी स्वीकार नहीं थी। ऐसे ही समान नागरिक संहिता की बात करता है जमीयत उलेमा हिंद। देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। स्वातंत्र वीर सावरकर की यदि बात मानी गई होती तो आज भारत का विभाजन नहीं होता, अखंड भारत बना रहता। लेकिन यहाँ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी स्वातंत्र वीर सावरकर पर उंगली उठाते हैं। ये कुछ नहीं है, इनका तो केवल सत्ता प्राप्त करना है और समान सिविल कोड भी आएगा। समान नागरिक संहिता इस देश के लिए आवश्यकता है। हम तो इंसान में भगवान देखते हैं। हर इंसान हमारे लिए भगवान है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे सिख, कोई हो। हम सबको समान रूप से देखते हैं, सबकी सेवा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यही काम है, यही धर्म है। ये मौलवी और ये सपा नेता जो उनके पिछलग्गू बने हुए हैं, ये कांग्रेस, इनमें कंपटीशन है कि हम मुसलमानों का वोट कैसे प्राप्त करें। ये मुसलमानों को वोटर मानते हैं, हम मुसलमानों को देश का नागरिक मानते हैं। दोनों में अंतर है। हम नागरिक के नाते उसको सम्मान देते हैं कि वो भी हमारी तरह नागरिक है, मुसलमान वाले को भी। सपा वाले और कांग्रेस वाले उनको वोटर के रूप में केवल प्रलोभन देते रहते हैं, बल्कि देखो हमारी सरकार आ जाएगी तो हम ऐसा कर देंगे तुम्हारे लिए। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो काम हिंदू के लिए करते हैं वही काम मुसलमान के लिए करते हैं। भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये मौलवी जो बोल रहे हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं, तो उनको समझ लेना चाहिए जहां वो सुरक्षित हैं वहां जाने के लिए वो स्वतंत्र हैं। भारत में कि देश की एकता और अखंडता को कोई चुनौती देगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत का बच्चा बच्चा उसका जवाब देगा। एक सवाल और लूँगा लास्ट आपसे। अखिलेश यादव कहते हैं कि हिंदू पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख देते हैं, लाल कपड़ा डाल देते हैं और मंदिर बना लेते हैं। किस तरह की राजनीतिक विचारधारा है? बहुत ओछी और गंदी विचारधारा है। अखिलेश यादव जी को सड़कों पे बनी हुई मज़ारें नहीं दिखती हैं। अखिलेश यादव जी को सड़कों पे पड़ती हुई नमाज नहीं दिखती है। वास्तव में ये एक वोटों की राजनीति की तरह उनको देखते हैं हम, और उनका वास्तव में विकास नहीं चाहते हैं। जैसा कि माननीय विधायक जी ने कहा कि हम उनको देश के नागरिक के तौर पर देखते हैं, और हम अपने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित है और हम उसको बनाकर रहेंगे। हम इनका सहयोग चाहते हैं। पहले ये अपनी दूषित मानसिकता से बाहर आए। अपने जो मौलवी, कथित मौलवी जो कि हिंदुस्तान विरोधी मानसिकता रखते हैं, वो उनकी अपनी मानसिकता बदलें, और उनको अगर हमारे देश के में रहना है तो हमारे तरीके से रहना होगा। हम अपने देश का विकास करेंगे और उन लोगों को साथ लेके करेंगे। मोदी जी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे के साथ करेंगे और हम अपने देश को इसी प्रकार विकसित करेंगे। अगर इनको हमारी इस व्यवस्था में कोई तकलीफ है तो ये हमारा देश छोड़कर जा सकते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर आप लोगों को धन्यवाद चर्चा करने के लिए। तो ज्ञानवापी मस्जिद को लेके और आपने कहीं ना कहीं मंदिर को लेकर चर्चा की और समान नागरिक संहिता को लेकर आपने बात रखी, और सीधे तौर पर धर्म और संस्कृति से अगर छेड़छाड़ होगी तो हिदायत भी आपने दी है। उम्मीद यही करते हैं कि सनातन धर्म और संस्कृति
को किसी भी तरह से ठेस ना पहुंचे, इस विचारधारा से राजनीतिक दल कहीं ना कहीं राजनीति करें। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज। सभी देशवासियों को एवं आगरा शहरवासियों को मैं सर्वेश बघेल पुण्यश्लोक देवी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जन्म जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।